यहाँ उपस्थित सर्वसज्जन महिलाएं और बच्चे किन शब्दों में एक माँ कह सकती है इस कलयुग में इतना आदर और सत्कार लायन क्लब जैसी प्रतिष्ठित मानी हुई संस्था करेगी। क्या कह सकते हैं कि ऐसे भी दिन आए जब माँ की प्रतिष्ठा को, उसकी शक्ति को जानने का इस कलयुग में प्रयत्न हुआ है। वास्तविक में जो अनादिकाल से इस भारतवर्ष में पूजी हुई माँ की शक्ति थी, उसको काफी भुला दिया गया था। कारण जो परिपाठी से चलाया था उसमें लोगों को कोई सत्यता मालूम नहीं पड़ी। शक्ति है तो कहाँ है? लोग कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी है, सो कहाँ है? उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, उसकी कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे शक्ति पर क्यों विश्वास किया जाए? किंतु इतने वर्ष बीतने पर भी आज हम लोग अष्टमी और नवमी को बहुत मानते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है जब अष्टमी में और नवमी में देवी ने महत् कार्य किए थे, संहार किए थे, राक्षसों को मारा था और भक्तों की रक्षा की थी। उसको आज भी हम जोर शोर से मानते हैं और देवी की भक्ति करते हैं। लेकिन इस पर भी एक निगाह शक की जरूरत पड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या ये सब यूं ही एक परंपरागत हमारी गतिविधियां हैं या इसमें कोई अर्थ भी है? आज सहयोग में हम सिद्ध कर सकते हैं कि शक्ति चराचर में समाई हुई जो है वो परमात्मा का प्रेम है, और उसको जानने के लिए मनुष्य की चेतना में, ह्यूमन अवेयरनेस में नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऊंची, इससे गहन, इससे सूक्ष्म ऐसी एक चेतना को अपनाना पड़ता है। और यही हम लोग पाते हैं कि मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमात्मा कहाँ है, अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमेश्वर की शक्ति कहाँ है। इसीलिए बचपन से ही मुझे मालूम था कि एक ऐसी चीज ढूंढ के निकालनी चाहिए कि जिससे सामाजिक तौर से आमास लोगों को आत्म साक्षात्कार। जब ये बिजली निकली थी तो एक आदमी ने इसको ढूंढ कर निकाला, पर जब तक ये समाज के उपयोग में नहीं आई इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी प्रकार ये जो क्रिया है जिसे हम कुंडलिनी का जागरण कहते हैं, जो अनादिकाल से हमारे देश में कार्यान्वित था और किया जाता था बहुत गुप्त रूप से, बहुत ही सीमित लोगों के लिए, उसे हमें समाज के लिए देना पड़ेगा। आज समाज की स्थिति द्विधा और भ्रांति में पड़ी हुई है। समाज को यह समझ में नहीं आता है कि पाश्चिमात्य संस्कृति ठीक है कि पौर्वात्य की। उसके ये समझ में नहीं आता है कि जो कुछ हमने परमात्मा के बारे में सुना है वो ठीक है या गलत है। पौर्वात्य में तो इस कदर हानि हुई है कि लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करने लग गए हैं
और वहाँ पर सैटर्न के भी चर्च बन गए, ब्लैक मैजिक के भी चर्च बन गए। अपने देश में भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं और उन गड़बड़ियों में मनुष्य ऐसा उलझ गया है कि उसको समझ में नहीं आता कि सत्य क्या और असत्य क्या, इसमें सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा है। जैसे साइंस एक ठोस चीज है, सामने आंखों के सामने आपको दिखाई देती है, मनुष्य चेतना में ही उसी प्रकार परमात्मा भी जब तक ठोस तरीके से मनुष्य को दिखाई नहीं देगा वो मानने के लिए तैयार नहीं कि परमात्मा है। आज का जो युवक वर्ग है उसमें खास करके बहुत ज़्यादा एक परेशानी हो गई है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये परंपरागत बातें इनको मानना चाहिए या इन सबको छोड़ करके परमात्मा नहीं है ऐसा ही विश्वास कर लेना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अल्जीरिया में वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो कि बुनियादी तौर पे अपने को मुसलमान कहते थे और जो मुसलमानों की जो एक नई उन्होंने शरीयत के तौर पे जो नई चीज़ प्रणाली चला दी है उसको चलाने वाले थे, उससे घबरा करके बहुत से लोगों ने सोचा कि हम कम्युनिस्ट बन जाए तो अच्छा, और इस तरह के 500 लोगों ने एक गुप्त रूप से वहाँ एक कम्युनिस्ट की एक पार्टी बनाई। उनमें से एक साहब किसी तरह से लंदन पहुँचे। ये लोग सब बड़े बुद्धिमान प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बहुत विद्वान लोग थे। और जो महाशय हमारे पास आए वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। जब वो हमारे पास आए तो वो मुमुक्षु की दृष्टि से नहीं, पर देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है इसमें, कहाँ सही है कहाँ गलत है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षण में वो पार हो गए और एक क्षण में उनको ये चारों तरफ फैली हुई रूहानी डिवाइन जो शक्ति है उसका एहसास हुआ, उसको उन्होंने जाना। उनकी उंगलियों पर ठंडी ठंडी सी हवा आने लगी, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा सलीलम सलीलम। उसके बाद थोड़े दिन वहाँ रह करके सहयोग सीख करके वापस गए और उन्होंने बताया कि कम्युनिज्म की ज़रूरत नहीं, कैपिटलिज्म की ज़रूरत नहीं, किसी इज्म की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि 500 के 500 लोग सहयोगी हो गए। इतना ही नहीं, प्लेन से लंदन मुझे मिलने आए। लेकिन इसमें एक बात बहुत निश्चित है जो मैंने हमेशा देखी है कि मनुष्य के अंदर में शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत कम पाई जाती है, सिर्फ शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। हो सकता है इसको आप पूर्व पुण्य संचय कहिए, चाहे जो भी कहिए, पर शुद्ध बुद्धि होना बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे आपके सामने जो व्यक्ति आज बोले हैं ये सभी बहुत शुद्ध बुद्धि से पूरित लोग हैं। शुद्ध बुद्धि का अर्थ यह है कि एक साइंटिस्ट की जैसी दृष्टि होती है उस तरह से होनी चाहिए कि उसका मस्तिष्क खुला रहता है, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। उसके सामने अगर कोई धारणा रखी जाए, कोई हाइपोथेसिस रखी जाए, तो वो ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता। ऐसा जो कहता है वो साइंटिस्ट नहीं, वो फिर कहता है चाणाक्ष बुद्धि से कि अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो देखा जाए, अगर सिद्ध हो जाए तो वो फिर कायदा हो जाता है। इसी प्रकार सहयोग के और जिनकी दृष्टि रही वो बहुत जल्दी हठात सहज में ही एकदम पार। लेकिन जिनकी दृष्टि में बेकार की कुतूहल, बेकार का अहंकार, बेकार की उनकी कुसंस्कार भरे हुए हैं, उनको जरा समय लगा लेकिन हुए सब पार। कोई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि माँ कुछ लोग जल्दी क्यों पार हो जाते, कुछ लोगों को इतना समय क्यों लगता है। किसी किसी पर तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं। बंगाल की तो क्या कहने, मैंने कितने बार कहा है कि ये बंगाल महान पुण्यवान देश है और इस पुण्यवान देश में अत्यंत पुण्यात्मा ही पैदा होने चाहिए। इसमें लोग ये सोचते हैं कि माँ हम तो इतने गरीब हैं, यहाँ इतनी हमारे अंदर गरीबी आई। उस गरीबी का क्या कारण है?
उसका एकमेव कारण यह है कि आपने परमात्मा छोड़ करके जो परमात्मा नहीं ऐसे लोगों का अनुसरण किया, जो परमात्मा के विरोध में है ऐसे लोगों का अनुसरण किया। जो यहाँ हजारों तांत्रिक बैठे हैं, इनको उठाकर आप फेंक दीजिए, आपके देश में लक्ष्मी आ जाएगी। ये अलक्ष्मी के कारणभूत है। मैं तो खुलेआम इनके लिए कहती हूँ कि हर एक तांत्रिक को उठा करके यहाँ से फेंक देना चाहिए। आप देखिए यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो किसी भी भूत प्रेत स्मशान से बहुत दूर भागती है। हम ही खुद ऐसे, अगर कोई तांत्रिक हो तो वो हमारे सामने घबराता है और हम चाहते नहीं कि हम किसी तांत्रिक से मिलें। ये जो यहाँ तांत्रिक विद्या शुरू हुई है, इसका कारण ये है कि ये तांत्रिक लोग जानते हैं कि ये देश अत्यंत पुण्यवान है और अगर ये देश जाग उठेगा तो सारा संसार बंगाल की जो भूमि है उसे बह लेगा। इसलिए यहाँ जम के बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इनको इतना सर पे चढ़ा रखा है, इनका इतना मान दे दिया है कि देवी यहाँ से उठ गई। यही प्रकार हमने देखा कि केरला में यही प्रकार है। जिस जगह तांत्रिकों का इतना महात्म्य होगा वहां कभी भी अमीरी नहीं आ सकती, वहां कहीं भी प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि फिर अमेरिका में क्यों है? अमेरिका की जो हालत है वो हमसे पूछे, कर्जे में बैठे हुए उन लोगों की हालत वहां रहने से पता होती है कि किस कीचड़ में घुसे हुए ये लोग हैं। इनसे कुछ हमें सीखने का नहीं, इनके पास कोई भी सभ्यता नहीं, ना ये अपनी माँ बाप को जानते हैं, ना माँ बहन को जानते हैं। इनकी गंदी बीमारियां इतनी हो गई हैं तो भी अभी इनकी अक्ल नहीं आई है कि कायदे से रहना चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए। इनमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। साइंस के इसमें भी जो इन्होंने पता लगा के रखा है वो एक भूत बना के रखा है बॉम्ब का, और उधर दूसरा रशिया ने बना के रखा है, और दोनों एक दूसरों को चढ़ा रहे हैं और दोनों जो बनाया हो उसी से डरते हैं। ऐसे महामूर्खता के काम जिन्होंने किए हुए हैं उनको क्या फायदा है? साइंस मिलकर के भी उन्होंने कौन सी अकल की बात की है? आज सारे संसार को एक भय बैठा हुआ है कि दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा अगर ये दो मूर्ख देश आपस में लड़ाई करेंगे। ये महामूर्ख लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें बना करके और राक्षस अपने हाथ से तैयार किए। आज तक राक्षस मनुष्य ने तैयार नहीं किए थे, ये इन्होंने तैयार करके ऊपर चढ़ा करके बिठाए हुए अपने खोपड़ी पर, और उसी से चाहते हैं कि सारे संसार को हम दंदना के रखें। लेकिन आप लोग इस मूर्खता को क्यों नहीं देख पाते? यही आश्चर्य की बात है। इन लोगों का जीवन देखिए तो इतना दुखद है, इतने तकलीफ में है, इतने परेशानी में है कि आश्चर्य होता है कि हम लोग इस गरीबी से डरते हैं। ये गरीबी तो हमारे ऊपर एक तरह का आशीर्वाद ही है, समझ लीजिए कि इनके जैसे हम रईस नहीं हुए। इन लोगों के तौर तरीके देखने पर आपको पता होगा कि ये मनुष्यता से एकदम गिर चुके हैं, एकदम जानवर जैसी इनकी जिंदगी है और जानवर जैसे रहते हैं। इनके साथ रह रहकर आज पता नहीं कैसे हमारे पति वहाँ चले गए, इसलिए मुझे भी 12 साल इनसे रहना पड़ा। जब ये लोग सहयोग में आते हैं तो मेरे हाथ टूट जाते हैं इनको पार करने के, हाथ टूट जाते हैं। 4 साल तक 7 इन अंग्रेजों को ऊपर मैंने अपने हाथ तोड़े और तब जाकर बड़ी मुश्किल से 60 डगमगाते हुए खड़े हो गए। आज देखती हूँ कि लायन क्लब के सारे लोग पार हो गए, आप लोग अब एक क्षण में पार हो जाएंगे। ये भी इस वंग भूमि का ही आशीर्वाद समझे। इस योग भूमि में वंग भूमि को हम हृदय चक्र मानते हैं और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा का स्थान ये होते हुए आप लोगों को ऐसे गलत राक्षसों के पास जाना, अपने माँ के विरोध में खड़े हैं। जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक माँ भी आपको मदद नहीं कर सकती। पर सहयोग में आप जान जाइएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, उससे पहले आप नहीं जान सकते, कारण अभी तक आप उस एकमेव एब्सोल्यूट तत्व पे नहीं पहुंचे। वो तत्व ये है कि आप आत्मा हैं। जिस वक्त आप आत्मा हो जाते हैं, जिस वक्त आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आप जानते हैं एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि एकमेव सत्य है, उसमें 2 बातें नहीं होती। आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी बुरा है, कौन सा आदमी ठग है और कौन सा आदमी साधु है? इसके अनेक लक्षण बताए गए हैं, लेकिन कौन पढ़ता है इसे? इसे कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ते लोग वही चीज़ें हैं जो उनको, उनकी जो कमजोरियां हैं उसको बलवती दे, उसको बढ़ाए, उनके और कमजोर कर दे।
उनको ऐसी चीज़ों में डाल दे जिससे उनकी बुरी आदतें और भी प्रज्वलित हो जाए। इससे कल्याण होने वाला नहीं, इससे हित होने वाला नहीं, इससे हमारी भलाई होने वाली नहीं। और कल हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिस रास्ते में आज अमेरिका के और देशों के बच्चे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ड्रग की बीमारी इतनी बढ़ गई है, खासकर इंग्लैंड में, कि वो लोग मिलिट्री को लाना चाहते हैं कि किसी से ड्रग रोका जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी मनुष्य चेतना, मानव चेतना नीचे की ओर बढ़ती, इसकी जड़ें सर में है, और हमारी जब चेतना नीचे की ओर दौड़ती है तब हम अधोगति पर उतरते हैं। ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए बगैर, अपने को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए बगैर, अगर हम चाहें कि हम उत्थान पालें या हमारा पुनरुत्थान हो जाए, हमारा रिजरेक्शन हो जाए, तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारी जो उत्क्रांति है, एवोल्यूशन है, उसकी अब चरम सीमा आ गई। मनुष्य को इस चरम सीमा को प्राप्त करना ही चाहिए, नहीं तो वो सार्थ नहीं हुआ, उसका जीवन सफल नहीं, वो अधूरा ही रह गया है, उसका अधूरापन है। इस वजह से वो आज इस तरह से भ्रांति में रह रहा। इसको हटाना चाहिए, और वो हटाना बहुत सहज और सरल है। अब आप कहिएगा कि माँ, ये तो आप कह रही हैं कितना सहज है, इतना सरल है, सो ऐसे कैसे हो सकता? ये तो बताते हैं कि आपको इतने उपवास करने चाहिए, आपको सर के बल इतने दिन खड़ा होना चाहिए, और उसके बाद आपको बाल मुड़ाने चाहिए, और फिर पानी में आपको इतने दिन खड़े होना चाहिए, सब तरह के आतप उठाइए, तब कहीं जा कर के आप पार हो सकते। सो तो बात नहीं। अब आप ये सोचिए कि एक पिता अत्यंत प्रेममय है, जो सिर्फ प्रेम से भरा हुआ है, वो कभी चाहेगा कि अपना बच्चा इतना परेशान है? जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वो चाहेगी कि बच्चों को इतनी तकलीफ हो? क्या वो चाहेगी कि उसका बच्चा भूखा रहे, उसके लिए उपवास करे? यह सब भ्रांति की कल्पनाएं आपके अंदर भरी हुई हैं कि आप इस तरह से अपने शरीर को दुख दो, उस तरह से अपने शरीर को दुख दो, उससे परमात्मा मिल जाएगा। अगर यही बात थी तो मेरे ख्याल से जिन देशों में बहुत पीड़ित लोग हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ लोगों की बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई, उनको खाने को नहीं मिला, उनको अभी परमात्मा मिल जाने चाहिए। लेकिन ये तो परमात्मा की बात है जो कि सर्वशक्तिमान तो है ही, लेकिन प्रेम के सागर है। जो प्रेम के सागर आपके पिता हैं, और अगर उन्होंने यह सृष्टि बनाई हुई है, तो क्या वो चाहेंगे कि आप इस तरह से तड़पें और तकलीफ उठाएं उनको मिलने के लिए? उल्टे ये करने से वो नाराजी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनके आशीर्वाद को आप पहचानते नहीं। कितनी सस्य श्यामलाम भूमि है, कितने सुंदर जगह आप रह रहे हैं। यहाँ पर सुबह रोज चिड़िया बोलती है, यहाँ पर बच्चे कैसे खिलखिलाकर हंसते हैं। ऐसे इस वातावरण को आपने कभी भी सोचा कि क्या परमात्मा का आशीर्वाद है? सहयोग में हमें मंत्र बताते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। ये सोचिए परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या हमें परमात्मा से मिल गया। तब तो परमात्मा खुश होते हैं, सोचते हैं ठीक है, हमारे बच्चे ने हमारा सब कुछ स्वीकारा है, उसको और भी देना चाहिए। लेकिन इस तरह की परिपाटियां यहाँ चल पड़ी, जिससे कि मनुष्य गलत रास्ते पर चल पड़ा है। और अगर आप उपवास ही करना चाहता है और उसी की बड़ी इच्छा तीव्र है आपको, तो परमात्मा का कहता है अच्छा भूखे मरिए, ठीक है, आपको तो यही इच्छा है ना कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन उपवास करना, कहते क्यों ना हर साल भर ही कर लीजिए। ये समझने की बात है कि जो परमात्मा आपको इतना प्यार करते हैं और जो प्यार का सागर है, वो ऐसी बात आपके लिए कैसे सोच भी सकते हैं और कैसे इस बात को वो मान्यता दे सकते हैं। दूसरी बात हमारे अंदर ये है कि अब साइंस के पीछे हम पड़ गए। ठीक है, साइंस का बड़ा उपयोग है, अगर साइंस नहीं होता तो मैं ऐसे भाषण नहीं दे पाती। साइंस के कारण फोटोग्राफी आ गई है, उस फोटोग्राफी से बहुत सी बातें जो हम नहीं बताना चाहते वो सामने दृष्टिगोचर होती हैं। बहुत सारी लाइट्स वगैरह से लोग जानते हैं कि हम क्या हैं और सहयोग क्या है।
बहुत सारी साइंस की बातें ऐसी, अगर हम टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं, एक बार हांगकांग में टेलीविज़न पे हम खड़े हुए थे तो जितने लोगों ने हमारा टेलीविज़न देखा और हमारे और हाथ किया, सब पार हो गए। साइंस के फायदे हैं, पर तब जब ये किसी भी ऐसे कार्य में लगाया जाए जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव, जहाँ ये बांधे, जहाँ लोगों में ये फायदा पहुंचा, न कि उन चीज़ों के लिए जो कि हत्या करें, जो कि नाश करें, जो भयंकर विनाश और पूर्णतः संहार करें। क्योंकि ये चीज़ें मनुष्य की बनाई हुई हैं। मनुष्य की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके मन से आती हैं, उसके माइंड से आती हैं, और वो जब बढ़ने लग जाती है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा, तो वो एक तरफ बढ़ती है, जिसे कहते हैं लीनियर, एक तरफ बढ़ती है। जब एक हद तक पहुंचती है तो उसमें की संहार शक्तियाँ, उसकी नष्ट शक्तियाँ जो हैं या दुष्ट शक्तियाँ जो हैं, वो प्रबल होकर के उसे नीचे गिरा देती है और फिर उनकी तरफ लौट आती है। लोग कहते थे कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, करके देख लिया, बड़ी अच्छी, कहते हैं डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी थी तो डेमोक्रेसी हो गई। कोई कहते हैं कि कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, हम तो दोनों जगह हो आए 3-4 बार, चाइना में और रशिया में, बड़ा बुरा हाल है। सो है क्या बात, जो भी मनुष्य सोचता है अंत में जाकर उसी और क्यों दौड़ाता है, उसको क्यों वो फिर से नष्ट कर देता है? वजह यह है कि अभी तक उसकी चेतना जो है वो परमात्मा की नहीं है, अभी वो परमात्मा के साम्राज्य में नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करता है, जब वो अपनी तरफ से कोशिश करता है तो ऐसी जगह जाकर पहुंच जाता है, वहां से उसको मुड़ना ही पड़ता है, फिर वही चीज जो है दुष्ट प्रवृत्ति बन करके उसे सताती है। इसके लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग इस चीज को समझें कि जो भी चीज आज तक हमने जानी है ये सब परमात्मा की कृपा से, उन्होंने हमें ये चीज जानने की शक्ति दी कि आज ऐसा समय आ गया है जहाँ सारे संसार का परिवर्तन करने का है। उसके लिए साइंस से पाई हुई चीजें, भक्ति से पाई हुई चीजें, और जो कुछ भी संत साधुओं ने लिख दिया है, जो भी कुछ बड़े बड़े अवतारों ने संसार में कार्य कर दिया है, सबका उपयोग परिवर्तन के लिए होना चाहिए, ऊर्ध्व गति के लिए होना चाहिए। अधोगति इसलिए हो गई है क्योंकि हमने ऊर्ध्व गति की तरफ नजर नहीं रखी कि एक दिन हमको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो। इस नाम पर और इस विचार पर अनेक तार्किक भी निकल आए जो तर्क लगाते बैठते हैं। परमात्मा के बारे में आप कोई तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जीवंत शक्ति है, ये जीवंत क्रिया है। जीवंत क्रिया के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि एक फूल से फल कैसे हो जाता है? क्या आप बता सकते हैं कि एक साधारण बीज अगर आप जमीन में बो दीजिए तो उससे इतना बड़ा वृक्ष कैसे तैयार होता है? ये जीवंत शक्तियां हैं, आप मरी हुई शक्ति से कार्य कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ मर गया तो उससे आपने एक टेबल बना दिया, स्टेज बना दिया, पत्थर ले आए मरे हुए उनको लगा दिया, और आप सोचते हैं हाँ हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उससे सिवाय अहंकार के मनुष्य के अंदर कुछ नहीं आ सकता। वो सोचता है मैंने कितना काम कर दिया, 2 पत्थर जोड़ दिए, इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं कि मनुष्य के अंदर उसे अहंकार आता है और उसको जड़ता की आदत लग जाती है। जैसे जो लोग कुर्सी पर बैठने लगते नीचे नहीं बैठ सकते, जिनको मोटर की आदत होती पैदल नहीं चल सकते, जिनको अच्छे घर में रहने की आदत होती है वो सर्वसाधारण जंगल में नहीं रह सकते। सारी जड़ता हमारे ऊपर में हावी रहती है। इस जड़ता को हटाना इतना मुश्किल नहीं है, पर जो मस्तिष्क से जोड़ी हुई जड़ता है जिसे हम अहंकार कहते हैं, और जो हमारे कुसंस्कारों से जुड़ी हुई जकड़न है, जैसे कि बहुत सी बातें इतनी गलत हम लोगों को बताई गई हैं कि उसको हमने मान लिया। एक उदाहरण के तौर पे बात बता, हमारे एक बड़े भारी सहयोगी थे, उनका नाम था अग्निहोत्री राजवाड़े। उनके यहाँ बड़े भारी अग्निहोत्र होते थे, लेकिन बाद में वो सहयोगी हो गए। एक दिन हमारे पास आया और हमें कहने लगे कि माँ हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की बड़ी तकलीफ है। हमने कहा हो ही नहीं सकता, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ क्यों हो गई? क्योंकि आप तो इतने बड़े गणेश भक्त हैं और श्री गणेश ही उसको देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की कैसी तकलीफ हो सकती है? कहले नहीं माँ, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन जरूरी है, बहुत सीरियस मामला। मैंने कहा हो नहीं सकता।
उस दिन मैंने जाने लगे जब, तो मैंने कहा अच्छा प्रसाद तो लेते जाइए, तो मैंने उनको चना पकड़ा तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा बात क्या? कहला संकष्टी है, आज मेरा उपवास है। मैंने कहा अच्छा बैठ जाइए आप। अब समझ गए प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों खराब हो। आपका संकष्टी का उपवास है ना। संकष्टी क्यों किस दिन मनाई जाती है? कहले जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ। अगर आपके घर में लड़का पैदा होगा तो क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे? ये किसने बताया आपको कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन आप सूतक करिए? कहले हाँ ये बात तो है। मैंने कहा अभी चना खाइए आप। चना खाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो जब वापस गए तो उनका प्रोस्टेट ठीक। अब ये देवी देवताएं हमारे चक्रों पे बैठे हुए हैं सूक्ष्म में, ये सूक्ष्म का ज्ञान है। इसके बारे में बताने लगे तो लोग कहेंगे बस बस रहने दीजिए, ये तो हमने सब सुना हुआ है, ये कुछ सच नहीं। लेकिन अब उसका ज्ञान जो है वो सिद्ध हो सकता है। जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है और जब वो रुक जाती है तो आपको इन देवी देवताओं के नाम लेने पड़ते हैं। जैसे जगदम्बा का जो स्थान है वो हमारे स्टर्नम बोन के पीछे में, जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, वहाँ पर है। इसको और बहुत से लोग अनहत भी कहते हैं, अनहत चक्र, क्योंकि ये जो आवाज़ है हृदय की, इसको अनहत इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी चीज़ से टकरा करके आवाज़ नहीं निकलती, अपने आप निकलती है, विदाउट परकशन। वो यहाँ पर हृदय में रीढ़ के पीठ की तरफ ये चक्र है, उसी से हमारा स्टर्नम बोन चलता है। और 12 साल की उम्र तक हमारे स्टर्नम बोन में आप लोग जानते होंगे कि एक इस तरह की शक्तियाँ तैयार होती हैं जो कि सारे शरीर में फैल जाती हैं। और जब ये एंटीबॉडीज ये जब तैयार हो जाती हैं तो वो कोई सी भी बाहरी शक्ति उसमें आ जाए तो उससे लड़ती है, उससे झगड़ती है और उनको नष्ट कर देती है। जैसे कोई आदमी है कहीं बीमारी की जगह पहुंचा और उसको बीमारी पकड़ना चाहती तो ये लड़ती है उनके साथ, इसीलिए ज्वर आ जाता है। ये श्री जगदम्बा की शक्ति है। जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है। जैसे औरतों को जो स्तन का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, वो भी इसी से हो जाता है। ये जो चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है जगदम्बा का। इस चक्र को जब हानि होती है तो ऐसा मनुष्य भय से कंपित हो जाता है, बहुत डरपोक हो जाता है, विशेषकर स्त्रियों में जबकि उनका मातृत्व गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि एक पति है, वो बच्चलन है, दूसरी औरतों की तरफ उसकी नज़र है, ये औरत मनी मन उससे संशयित हो जाती है और उसके अंदर एक अरक्षिता आ जाती है। उस अरक्षिता के कारण, उस इनसिक्योरिटी के कारण ये चक्र खराब जाता है और उसके कारण उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए कि कितनी ये सूक्ष्म बात है। लेकिन ऐसी कहा जाए कि देखिए स्त्री को सुरक्षित रखिए, यह आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, दूसरे की नहीं। आप अपनी पत्नी का आनंद नहीं दे सकते, अपने पत्नी को आप ठीक से नहीं रख सकते हैं तो आप बेकार, आपके अकल ही कम है। जो चीज आपकी है, आपकी मोटर है, आप उसको ना इस्तेमाल करते हो, रास्ते के बसेस को देखते फिरिए तो आपको लोग क्या कहेंगे, पागल है या क्या? इसी प्रकार की बहुत सारी बातें मनुष्य मूर्खता की करते रहता है और उस मूर्खता के कारण अनेक रोग हो जाते हैं। अगर ये चक्र ठीक हो जाए स्त्री का तो उसका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है। जो इलाज होता है वो मूलतः सहज में होता है, इस तरह से नहीं कि बाह्य से कोई दवा दारू वगैरह नहीं दी जाती। जैसे कि एक पेड़ है, उस पेड़ में कुछ खराबी आ गई, अब उसके अगर समझ लीजिए पत्ते झड़ रहे हैं तो उस पत्तों में अगर आप दवा दीजिए तो कोई फायदा नहीं होने। आपको जड़ में उतरना चाहिए और जड़ में ही उसकी दवा देनी चाहिए। जब जड़ में दवा दीजिएगा तभी तो ना वो सब जगह पहुंचेगी और सबको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सूक्ष्म होना चाहिए और वो सूक्ष्म होना ही पार होना है। वही उसको कहते हैं आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि बाइबल में बैप्टिज्म बताया गया है। यह सब ढोंग है
क्योंकि अगर बाइबल का बैप्टिज्म लीजिए तो कोई भी आदमी उठा, सर पे हाथ रख दिया, आप पार हो गए। इसी तरह से हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत पहनाते हैं वो भी दूसरा ढोंग है, वो भी वही चीज है जिसको द्विज कहते हैं, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। वो सिर्फ ब्रह्म को प्राप्त होने के ही बाद ब्राह्मण माना जाता है। अगर उसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया तो झूठ मूठ में सर्टिफिकेट लगा के घूम रहा है, किसी आदमी ने आके यज्ञोपवीत पहना दिया, ना वो ब्राह्मण था ना आप ब्राह्मण हैं। आप लोग बुरा न मानिए, लेकिन जो सत्य है सो मैं आपसे कह रही हूँ। इसके उदाहरण के लिए आप देखिए गीता किसने लिखी। गीता का लिखने वाला व्यास महाब्राह्मण माना जाता है, लेकिन उसके बाप का पता नहीं, माँ उसकी एक मछुआरी थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जानबूझकर परमात्मा ने ऐसे लोगों से ऐसे महत् कार्य किए कि आपको सिखाया जाए कि ये सब फालतू ढकोसलेबाजी में आप अपने को ब्राह्मण समझ लीजिए तो ब्राह्मण नहीं होंगे, आप अपने को कुछ समझ लीजिए तो वो नहीं होंगे। आप जो हैं सो आपकी जाति जो है वो आपकी इच्छाएं, आपकी एप्टीट्यूड्स पे, जो देवी के लिए कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, वो जाति जो है वो आपकी एप्टीट्यूड है। क्या आप परमात्मा को खोजने वाले हैं? अगर आप परमात्मा और सत्य को खोजने वाले हैं और शुद्ध हृदय से खोजने वाले हैं तो आप ब्राह्मण तत्व को पा सकते हैं। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण, उसको द्विज कहा जाता है क्योंकि उसका दूसरा जन्म होता है। और एक चिड़िया को भी कहा जाता है कि वो द्विज है क्योंकि उसका भी एक अंडा होता है, फिर पक्षी होता है। इसी प्रकार हम लोग अंड स्वरूप हैं। अभी तक हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारे अहम भाव में छिपा हुआ है। इसको जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता, और जब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक हमारे पास कोई भी तरह की सुरक्षितता नहीं है और न ही हम किसी उड़ान में आ सकते हैं। हमारे पंख फैलाने के लिए भी चाहिए कि इस हमारी अंड दशा को तोड़ देना। इसको तोड़ने के लिए आप अगर प्रयत्न करेंगे तो नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि मैं अपनी ईगो से लड़ता हूँ, कोई कहेगा मैं अपने सुपर ईगो से लड़ता हूँ। आप लड़ नहीं सकते क्योंकि ये आपकी छाया है। आप अपनी छाया से कैसे लड़िएगा? छाया से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप बराबर प्रकाश के नीचे खड़े हो जाइए तो कोई भी छाया नहीं आ सकता, पर आप स्वयं प्रकाशी हो जाइए, फिर प्रकाश की कोई तो छाया नहीं है, वो तो सबकी छाया हटाने वाला है। इसी प्रकार आप सबको ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। वंगभूमि में अनेक महान महान लोग हो गए, इनके बारे में पढ़ा है, इनकी किताबें पढ़ी हैं और अत्यंत आदर युक्त हृदय से मैं कहती हूँ कि इस भूमि में बहुत कार्य हो सकता है, किंतु थोड़ी सी नम्रतापूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक नए दायरे में हम जा रहे हैं, एक नई बातचीत हम कर रहे हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म विश्व की बात कर रहे हैं। लायन क्लब को देख करके बड़ी खुशी हुई कि कितना कार्य लायन क्लब कर रही है, लेकिन अगर इनके अंदर ये चीज़ जागृत हो जाए तो इनका खर्चा ही कम हो जाएगा। सहयोग में कोई खर्चा ही नहीं है, हम लोग तो एक पैसा भी नहीं लेते, कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि आपने हाथ उठाया और इस तरह से कुंडलिनी उठा दी, हो गया आदमी पार, उसकी बीमारियां ठीक। उसको सिर्फ थोड़ा सा सहयोग सीखना चाहिए, हर तरह की उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसका मस्तिष्क ठीक हो जाता है, पागल लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो चीज़ें इतनी दुर्भर लगती हैं और इतनी दुर्धर लगती हैं और इतनी परेशानी में डाल देती है, वो सारी चीज़ें हठात एक क्षण भर में सहज में ठीक हो सकती है। इसमें लक्ष्मी जी का भी वरदान मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी हमारे एक चक्र में बैठी हुई है। और कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी जी का कितना बड़ा वरदान आपको मिल सकता है। अब इस देश में बड़ी गरीबी है, लोग कहते हैं ये देश बड़ा गरीब है। इसका कारण यही है कि हमारे योग को, हमारी परंपरा को छोड़ करके हमने न जाने कौन सी, न पाश्चिमात्य पौरात्य कहीं लटकती हुई ऐसी जो हमने स्थिति ले ली है, उससे बदल करके ये जानना चाहिए कि हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, इसे हमें पाना है और इसमें ही जागना है और इसी में राज करना है। सारा संसार आपके पैर पे लौटेगा। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग पाश्चिमात्य देशों में ज़्यादा जोर पकड़ता है, क्योंकि वहाँ लोगों की बुद्धि ज़्यादा तीक्ष्ण हमसे है। और इतना ही नहीं, वो परेशान हो गए, वो तंग आ गए हैं दुनिया से, उनको उस दुनिया से बिल्कुल भाग जाना चाहते हैं। कितने ही लोग सुसाइड करते हैं। जितने भी देश
अत्यंत धनवान है, जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, सबसे धनवान देश हैं, वहाँ पर कंपटीशन लगता है, आपस में स्पर्धा लगती है कि सबसे ज़्यादा कौन सुसाइड करता है। वही हालत यहाँ आने वाली है अगर आपको धन संपत्ति मिल जाए और परमात्मा न मिले। परमात्मा के बगैर कोई सी भी चीज़ लेना धोखे की बात है। मनुष्य में कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता और उपभोग उसका नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के पास संपत्ति हो और परमात्मा का आशीर्वाद नहीं हो, वो आदमी उसका उपभोग नहीं कर सकता। वो कोई ना कोई गलत रास्ते में जाकर अपना सत्यानाश कर देगा। समाधान नाम की चीज़ ऐसे आदमी के पास आ नहीं सकती। कल आपको सारे चक्रों के बारे में मैं व्यवस्थित रूप से समझाऊंगी, लेकिन ये सारी बातें समझाने से पहले मुझे बताना है कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। समझ लीजिए आज आपसे इस कमरे में आते ही कोई कहे कि अच्छा भाई बिजली कैसे जलाएं, तो कहेंगे वो बटन है जलाइए, सारी बिजलियां जल जाएंगी। ऐसा ही आपके अंदर पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, सिर्फ आपको मेंस से लगाना। अब आप कहेंगे कि ये बताइए कि बिजली का इतिहास क्या था, इसको किसने खोज के निकाला और इसका कौन से संस्थाओं से इसका संबंध है और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सारा चलता है, तो सरदर्द हो जाए। उसको सुनते सुनते सालों बीत जाएंगे। उससे अच्छा ये बाबा जल्दी से लगा लो, तुम्हारे करने वालों ने कर दिया काम। आप सिर्फ बत्ती जलाइए, काहे को सर फोड़ रहे हैं। लेकिन इंसान को आदत है सीधे तरीके से खाना नहीं खाएगा, इधर से खाएगा। ये सारे समझाने से पहले आज आप लोग सब पार हो जाइए। बहुत शुभ अवसर है, नवमी का दिन, देवी का विशेष आशीर्वाद है नवमी के दिन। इसे पाइए और पा करके इस पे जमिए। जिस तरह से एक बीज से अंकुर निकलने के बाद वो तो सहज में ही अंकुर निकल आता है, उसको संभालना पड़ता है। ऐसे ही सहयोग में आपको आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी उसे संभालना पड़ता है। जिस प्रकार एक दीप जलते ही उसको झंझावात से संभालना पड़ता है, उसी प्रकार अपने हृदय के दीप को भी आपको संभालना होगा और उसको बड़े संजो कर उसकी ज्योत ठीक करनी पड़ेगी। फिर इसी ज्योत से अनेक ज्योत आप जला सकते हैं। हम तो क्या हैं, ऐसे ही बीच में हैं जो कह रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि इसका बताने वाला भी कोई चाहिए। जो कि हमने सूक्ष्म की बातें की हैं, ये समझाने के लिए डॉक्टरों से बात करनी थी तो थोड़ी डॉक्टरी भी पढ़ ली, फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़ ली। लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि अभी सब बच्चे ही हैं, इनको अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी तक परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आए। परमात्मा का साम्राज्य अत्यंत सुंदर, अत्यंत कुशल है। जो आपकी यहाँ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, कहीं कुछ टेलीकम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उनके साम्राज्य में कभी कुछ नहीं फेल होता, कोई भी चीज़ फेल नहीं होती। सब चीज़ इतनी बढ़िया और इतनी अचूक, उसमें कोई भी गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई दोष आपको नहीं मिलेगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किसका क्या हाल है, और यहाँ बैठे बैठे उनका हाल आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी धारणा करनी पड़ेगी, अंदर वो शक्ति लेनी पड़ेगी। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि माँ सब लोग क्यों नहीं इतना पाते। मैंने कहा बात यह है, पाते तो बहुत लोग, लेकिन अगर आप गंगा जी में एक घाघर डालें तो घाघर भर सकती है, और आप अगर पत्थर में पानी लेना चाहें तो कैसे लेंगे। जो लोग पत्थर हैं उनको पहले घाघर में ढालना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये काम बनेगा। तो शुरुआत में जो जीवंत कार्य होता है वो ऐसा होता है कि पहले सरल कार्य कर लेता है, फिर उसके बाद जो कठिन कार्य बाद में करता है। इसलिए जो सरल सहज लोग हैं वो आसानी से पा जाते हैं। मैंने इनसे बहुत बार कहा कि कलकत्ते के शहर से उठ करके आप घर के हाथों में घूमिए तो फटाफट यहाँ पर इतने लोग पार हो जाएंगे, इतने लोग पा लेंगे, क्योंकि गंगा की सस्य श्यामलाम भूमि, इस भूमि में तो न जाने कितना कार्य हो सकता है। इसी प्रकार मैं राजस्थान में गई थी। राजस्थान की भूमि एक कमाल की है,
और जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो गांव के लोग आते हैं उनमें इतनी श्रद्धा और इतना प्राप्त करने की अदम्य शक्ति। एक बार एक बैलगाड़ी से मैं जा रही थी, गांव में घूमना तो बैलगाड़ी में होता है, तो बैलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी कबीरदास जैसी बातें कर रहा था। मैंने कहा हे देखो तो कबीर यहाँ कैसे बैठे बातें कर रहा है। मैं कहा भैया तुमने ये सब कहाँ से जाना? कहले माँ आप ही ने तो हमको पार कराया है, और सब तो अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही से बोल रहा हूँ, बाहर से तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गई, एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी इतनी परम समझदारी की, सूझबूझ की, विजडम की बात कर रहा है। मैंने कहा धन्य तुम्हारी और धन्य मेरी भारत माता, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो भी अब भी उस भक्ति में और उस शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपनी अबोधिता का मान रखते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे।